आओ बच्चों सुनो कहानी। टिल्लू को ले गए चोर। एक दिन टिल्लू करीब के एक गांव में मेला देखने गया। मेले में मिठाइयों और शरबतों की दुकानों की क्या कमी थी। इधर टिल्लू भी बड़ा चटोरा था। उसने ढेरों मिठाई खाई और जग भर भर के शरबत पिया। इतना खा पीकर उसे नींद आने लगी। मेले में सोने की जगह कहाँ। खैर उसे एक बाग नजर आया जहाँ सेबों से भरे बड़े बड़े टोकरे रखे थे। खुशकिस्मती से एक टोकरा खाली था। टिल्लू झट इसमें जा बैठा। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। वो ऐसा बेसुध सोया कि शाम हुई, फिर रात हो गई, उसे पता ही न चला। आधी रात के वक्त जब हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, दो चोर सेब चुराने बाग में आए। उनमें से एक बोला, जो टोकरी सबसे भारी हो वही उठाकर चलते हैं, सेब उसी में ज्यादा होंगे। दूसरे ने कहा, बिल्कुल ठीक। चोर टोकरे उठा उठाकर उनके वजन का अंदाजा करने लगे। जाहिर है सबसे भारी टोकरा वही था जिसमें टिल्लू सो रहा था। अंधेरे में चोरों को वो नजर न आया। वो यही समझते रहे कि टोकरे में सेब हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से टोकरा उठाया, बाग से निकले और हामते कामते पसीने में नहाए अपने गांव की तरफ चल दिए। बोझ इस कदर था कि चलना मुश्किल हो रहा था। टोकरा जो हिला जुला तो टिल्लू की आंख खुल गई। उसे चोरों पर बड़ा गुस्सा आया कि एक तो उन्होंने उसकी नींद खराब की और दूसरे उसे उठाकर किसी और गांव की तरफ ले जा रहे हैं। उसने बदला लेने की ठान ली। चोर थोड़ी ही दूर गए थे कि उसने चुपके से हाथ बढ़ाकर अगले चोर के बाल जोर से खींच लिए। हाय, मार दिया! चोर ने बिलबिलाकर चीख मारी और अपने साथी से बोला, अरे यार, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? मेरे बाल क्यों खींच रहा है? वो यही समझा कि दूसरे चोर ने उसके बाल नोचे हैं। उसका साथी नाराज होकर बोला, दिमाग तो तुम्हारा खराब है। मैंने तो टोकरा उठा कर रखा है, तुम्हारे बाल मैं कैसे नोच सकता हूँ? टिल्लू को इनकी तू तू मैं सुनकर बड़ा मजा आया। कुछ देर बाद उसने हाथ बढ़ाकर पिछले चोर के सर पर इस जोर से पंजा मारा कि मुट्ठी भर बाल नोच लिए। चोर ने चीख कर कहा, हाय, मर गया! मेरे सारे बाल नोच कर ले गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगले चोर ने बिगड़ कर कहा, बकवास मत करो, यहाँ इतना अंधेरा है कि सड़क तक नजर नहीं आती और मैंने दोनों हाथों से टोकरा उठा रखा है। भला मैं तुम्हारे बाल कैसे नोच सकता हूँ? दोनों में खूब झगड़ा हुआ और गालम गलोच तक नौबत पहुंच गई। टिल्लू ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। उसके पेट में बल पड़े जा रहे थे। 5 मिनट बाद टिल्लू ने अगले चोर के बाल पकड़कर इस जोर से झटका दिया कि वो गिरते गिरते बचा। उसने टोकरा छोड़ दिया और तेजी से घूमकर अपने साथी के 2-3 मुक्के टका दिए। उसके साथी ने भी फौरन टोकरा छोड़ दिया और पिल पड़ा। अगले ही लम्हे दोनों जमीन पर पड़े नजर आए, जहां वो एक दूसरे को घूंसे और लाते मार रहे थे। आगे ढलान थी। उन्होंने ज्यादा हाथ पैर चलाए तो ढलान पर कलाबाजियां खाते लुढ़कते चले गए। नीचे पहुंचकर वो अलग हो गए। अंधेरा इतना था कि उन्हें एक दूसरे का पता ही न चल सका। ये हंगामा खत्म होने के बाद टिल्लू दोबारा सो गया और सुबह तक आराम से सोता रहा।